नमस्कार दोस्तों, जानिए 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 का यह सप्ताह ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस हफ्ते शुक्र व नेपच्यून का मीन राशि में प्रभाव जीवन में नए विचार, बड़े बदलाव और आध्यात्मिक विकास के संकेत दे रहे हैं। यह सप्ताह नई शुरुआत, रिश्तों में गहराई और आत्मिक उन्नति का संदेश लेकर आया है। चलिए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का पूरा साप्ताहिक राशिफल। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि। यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए नई सोच और नए लक्ष्य लेकर आ रहा है। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश आपके एकादश भाव को सक्रिय करेगा, जिससे मित्रों, नेटवर्क और योजनाओं से लाभ मिलेगा। 29 जनवरी को कुंभ राशि में होने वाली अमावस्या आपके जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलेगी। करियर में नई रणनीति बनेगी और टीम वर्क से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या ग्रुप से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं, खासकर सामाजिक गतिविधियों पर। निवेश सोच समझ कर करें। प्रेम जीवन में मित्रता से प्रेम की शुरुआत हो सकती है। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। विवाहित लोगों के लिए आपसी समझ बढ़ेगी। शुक्र और नेपच्यून का मीन राशि में होना आपको भावनात्मक रूप से संवेदनशील बनाएगा। ध्यान और आत्मचिंतन से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य में नींद और थकान पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, सही लोगों से जुड़ें, अवसर अपने आप मिलेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर और प्रतिष्ठा पर केंद्रित रहेगा। बुध का कुंभ राशि में गोचर आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में नए विचार और तकनीकी बदलाव सामने आएंगे। 29 जनवरी की अमावस्या आपको करियर में नई दिशा चुनने का अवसर देगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, आय बनी रहेगी, लेकिन करियर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। लंबी अवधि की योजना बनाना लाभदायक रहेगा। प्रेम जीवन में संतुलन जरूरी है। काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय कम दे पाएंगे। विवाहित जातकों को संवाद बनाए रखना होगा। शुक्र नेपच्यून का प्रभाव सामाजिक दायरा बढ़ाएगा और नए लोगों से जुड़ाव कराएगा। स्वास्थ्य में गले, अध्ययन, गर्दन और तनाव पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, करियर और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह विस्तार और सीख का संकेत दे रहा है। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश आपके नवम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे शिक्षा, यात्रा और नई विचारधाराओं से जुड़ाव बढ़ेगा। 29 जनवरी की अमावस्या आपके सोचने के तरीके में बदलाव लाएगी। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर मीडिया, शिक्षा, ट्रेनिंग या ऑनलाइन कार्यों में। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह नई मार्केट या नए क्लाइंट से जुड़ने का है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यात्रा या शिक्षा पर खर्च संभव है, लेकिन यह भविष्य में लाभ देगा। प्रेम जीवन में दूरी या अलग पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है। विवाहित लोगों के लिए रिश्ते में समझ बढ़ेगी। शुक्र और नेपच्यून का प्रभाव आध्यात्मिक रुचि बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में पाचन और मानसिक बेचैनी पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, सीखने और विस्तार के अवसरों को अपनाएं। कर्क राशि। यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए आंतरिक बदलाव और आर्थिक योजना का संकेत दे रहा है। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे अचानक लाभ, रहस्यमय अनुभव या पुराने मुद्दों का समाधान सामने आ सकता है। 29 जनवरी की अमावस्या आपके जीवन में गहरे स्तर पर परिवर्तन ला सकती है, खासकर धन और भावनात्मक मामलों में। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में कुछ गुप्त जिम्मेदारियां या बैकएंड कार्य मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव संभव है। अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी हो सकता है। निवेश सोच समझकर करें और जोखिम से बचें। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी
पार्टनर के साथ रिश्ते में विश्वास और निकटता बढ़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह समझ और सहयोग बढ़ाने वाला है। शुक्र और नेपच्यून का मीन राशि में होना आध्यात्मिक झुकाव बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में नींद, हार्मोन और मानसिक तनाव पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, बदलाव को स्वीकार करें, यही आपको आगे बढ़ाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और साझेदारी पर केंद्र रहेगा। बुध का कुंभ राशि में गोचर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे विवाह, बिजनेस पार्टनर और करीबी संबंधों में नए विचार और बातचीत शुरू होगी। 29 जनवरी की अमावस्या रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत देती है। नौकरी पेशा लोगों को क्लाइंट डीलिंग और पब्लिक रिलेशन से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। साझेदारी से जुड़े मामलों में धन लाभ संभव है, लेकिन किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। प्रेम जीवन में यह सप्ताह निर्णायक हो सकता है। जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं, उनके लिए कमिटमेंट की बात आगे बढ़ सकती है। विवाहित जातकों के लिए आपसी समझ बढ़ेगी। शुक्र नेपच्यून का प्रभाव भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में हृदय, ब्लड प्रेशर और तनाव पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, रिश्तों में स्पष्टता और संतुलन बनाए रखें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह काम, दिनचर्या और स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाने वाला है। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश आपके षष्ठ भाव को सक्रिय करेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और बदलाव आएंगे। 29 जनवरी की अमावस्या आपको अपनी दिनचर्या सुधारने और नई आदतें अपनाने का अवसर देगी। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह कर्मचारियों और कर्ज से जुड़े मामलों को सुलझाने का है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, आय बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य या काम से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम जीवन में समय की कमी महसूस हो सकती है। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। शुक्र और नेपच्यून का प्रभाव रिश्तों में करुणा और समझ बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में पाचन, थकान और तनाव पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, अनुशासन और संतुलन ही आपकी सफलता की कुंजी है। तुला राशि। यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए रचनात्मकता, प्रेम और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ाने वाला है। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे नए आइडिया, क्रिएटिव प्रोजेक्ट और शिक्षा से जुड़े अवसर मिलेंगे। 29 जनवरी की अमावस्या प्रेम और रचनात्मक जीवन में नई शुरुआत का संकेत देती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने टैलेंट दिखाने का अवसर मिलेगा, जबकि फ्रीलांसर और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को पहचान मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी हॉबी या साइड प्रोजेक्ट से लाभ संभव है। हालांकि सट्टा या अत्यधिक जोखिम से बचें। प्रेम जीवन में यह सप्ताह रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने और रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का अवसर मिलेगा। विवाहित लोगों के लिए आपसी समझ बढ़ेगी। शुक्र नेपच्यून का प्रभाव करुणा और कल्पनाशीलता बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में पीठ, कमर और मानसिक तनाव पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, रचनात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह घर, परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर केंद्रित रहेगा। बुध का कुंभ राशि में गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे घर, संपत्ति या माता पिता से जुड़े निर्णय सामने आ सकते हैं। 29 जनवरी की अमावस्या घरेलू जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करेगी। नौकरी पेशा लोगों को वर्क फ्रॉम होम या स्थान परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन घर या वाहन से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। संपत्ति से जुड़ा पुराना मामला सुलझ सकता है। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। पार्टनर से अपेक्षाएं बढ़ेंगी, इसलिए संवाद जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा। शुक्र नेपच्यून का प्रभाव अंतर्मुखी बनाता है। स्वास्थ्य में नींद, छाती और भावनात्मक तनाव पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, घरेलू शांति को प्राथमिकता दें। धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए यह सप्ताह संचार, सीख और छोटी यात्राओं का संकेत दे रहा है। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेगा, जिससे बातचीत, नेटवर्किंग
और स्किल डेवलपमेंट में बढ़ोतरी होगी। 29 जनवरी की अमावस्या नई योजनाओं और प्रयासों की शुरुआत के लिए शुभ है। नौकरी पेशा लोगों को प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स और ट्रेनिंग से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। छोटे प्रयासों से धन लाभ के योग हैं। भाई बहनों या मित्रों से सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों को किसी नजदीकी व्यक्ति से आकर्षण हो सकता है। शुक्र नेपच्यून का प्रभाव आध्यात्मिक रुचि और कल्पनाशीलता बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में कंधे, गर्दन और थकान पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, संवाद को अपनी ताकत बनाइए। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन, परिवार और आत्म मूल्य से जुड़ा रहेगा। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश आपके द्वितीय भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आय, बचत और पारिवारिक बातचीत पर ध्यान जाएगा। 29 जनवरी की अमावस्या आर्थिक मामलों में नई शुरुआत का संकेत देती है। नई सेविंग प्लान, बजट या आय का स्रोत शुरू हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को वेतन, बोनस या प्रशंसा की खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन जरूरी है। पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा। शुक्र नेपच्यून का प्रभाव वाणी में मधुरता लाएगा। स्वास्थ्य में गले, दांत और खान पान पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, धन और वाणी दोनों में संयम रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई पहचान और व्यक्तिगत बदलाव का है। बुध का आपकी ही राशि में प्रवेश और 29 जनवरी की अमावस्या आपके लग्न भाव को सक्रिय करेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को नई भूमिका या जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नए आइडिया से धन लाभ संभव है। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है। शुक्र नेपच्यून का प्रभाव संवेदनशीलता बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में नींद और मानसिक थकान पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, खुद पर विश्वास रखें, यही आपकी ताकत है। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास का है। बुध का कुंभ राशि में प्रवेश आपके द्वादश भाव को प्रभावित करेगा, जिससे एकांत, विदेश या बैकएंड कामों पर ध्यान जाएगा। 29 जनवरी की अमावस्या पुराने बोझ को छोड़ने का अवसर देगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी। शुक्र नेपच्यून का प्रभाव रचनात्मकता और करुणा बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में पैरों, नींद और मानसिक शांति पर ध्यान दें। साप्ताहिक सलाह, भीतर की आवाज सुने, वही सही मार्ग दिखाएगी। अगर आपको यह साप्ताहिक राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सटीक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।